देखिए यहाँ पे 1.3 इसको हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे 1.3। 1.3 जानने के लिए आपको समथिंग कुछ जान लेना चाहिए, है ना, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जैसे बहुत सारे लोग यदि नहीं पढ़े हैं या तो भूल गए तो जान लीजिए। सह अभाज्य संख्या, एक वर्ड आ जाता है क्या, सह अभाज्य संख्या, है ना, किन्हीं को आता है सह अभाज्य संख्या, किन्हीं को आता है, हाँ क्या आता है बता सकते हैं? वैसी संख्या जिसका सिर्फ एक गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका सिर्फ एक गुणनखंड, है ना, सिर्फ एक गुणनखंड ने सिर्फ हाँ एक, हाँ, जिसका सिर्फ गुणनखंड एक हो, ऐसे बोल सकते हैं तो ज़्यादा उचित होगा। एक गुणनखंड का मतलब उल्टा हो जाता है, जिसका गुणनखंड सिर्फ एक हो। चलिए अच्छा, बहुत अच्छा। वैसी दो संख्याएं, ठीक है, वैसी दो संख्याएं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं 19 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, है ना। अब देखिए इन दोनों का जो सार्वगुणनखंड है वो कितना है, सिर्फ कितना है, सार्वगुणनखंड सिर्फ क्या है, एक। सार्वगुणनखंड सिर्फ कितना है, एक, और एक के अलावा दोनों संख्या नहीं कटेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। यहाँ पे जो 1.3 है ये कॉन्सेप्ट का थोड़ा क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या करें कि 1.3 लगातार आप लोगों को पढ़ाते जाएं कि आगे 1.4 पढ़ाएं, इसको बाद में पढ़ाएं, इसको 1.4 के बाद नहीं, फिर बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। हाँ क्या, जो होगा अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ लीजिए। क्या बोलते हैं, क्या बोल क्या रहे हैं, क्या नहीं, जैसे कहने का तात्पर्य है उस तरह से, मतलब वैसा नहीं, तो पढ़िए लो, छोड़ो हटाओ, छोड़ो पढ़ लो। इसको देखो, इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सिर्फ लिखना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, लिखना है, एक पेज एकदम, ठीक है, ध्यान से रखिए, है ना। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस क्वेश्चन को ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को पागल प्रूफ करना है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले बोलो कि तुम अच्छा है, तुम क्या है, अच्छा है। अब वो काम करने लगेगा, सब उल्टा पुल्टा काम करेगा, तब उसको लास्ट में बोल देंगे कि तुमको अच्छा हम गलत कार्य मानने, मैंने गलत मान लिए थे कि तुम अच्छा नहीं है, देखो ये काम क्या किया, तुम गलत किया, इस वजह से तुम क्या हो, पागल हो, है कि नहीं, अतः तुम क्या हो, पागल। ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन को प्रूफ करना होगा, है ना। इसको √5 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको मान लेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। और ऐसे पागल वाला काम करेगा, ये कैसे वाला काम करेगा, सिर्फ अपरिमेय वाला काम करेगा। और पहले प्रूफ क्या मान के चल रहे हैं, परिमेय, और कैसा काम करेगा, अपरिमेय वाला काम करेगा। तो लास्ट में बोल देंगे तोरा औकात नहीं है किसके लायक, परिमेय के लायक, इस वजह से तुम क्या है, अपरिमेय। बात समझे कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, देख लीजिएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, पता चल गया अभी। वैसी दो संख्याएं जो सिर्फ किससे डिवाइड हो, तो हम लोग क्या लेते हैं कि सिद्ध कीजिए। यहाँ पे तो माना, हल माना कि √5 एक क्या है सर, परिमेय संख्या है। नहीं, माना क्या है, परिमेय संख्या है ना। क्या मान लिया, परिमेय संख्या। माना कि √5 एक क्या है, अपरिमेय, परिमेय, क्योंकि अपरिमेय था तो परिमेय इसको मानना है। अब जब किसी भी संख्या को परिमेय मान लिए तो आप जानते हैं कि परिमेय के बराबर जो होता है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √5 क्या लिख सकते हैं, √5 = P/Q लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में निरूपित करते हैं कि नहीं करते हैं, P/Q के रूप में निरूपित करते हैं। जहां पर P और Q, जहां PQ पूर्णांक है, कॉमा Q 0 के बराबर नहीं है, Q 0 के बराबर नहीं है, और क्या है, तथा P और Q सहअभाज्य संख्या है, तथा P और Q सहअभाज्य
अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्या बोल दिया, दैट मीन्स पी और क्यू दोनों सेम संख्या से किसी से भाग नहीं लगना चाहिए, एक के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं लगना चाहिए। यदि भाग लग गया तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यह जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। दैट मीन्स ऐसा मानना क्या था, गलत था, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे आप समीकरण के, ये समीकरण है कि नहीं है, इसके दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, समान संख्या से कुछ भी गुणा कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सब मालूम है कि नहीं है ना। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग, दोनों साइड वर्ग कर सकते हैं, है ना। अब लिखते क्या, समीकरण के दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो, है ना, √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, p/q का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ऐसे। इसको हम यदि चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा p²/q²। होगा या नहीं होगा, p² क्या हो जाएगा, q²। इसको यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है ना, इसको मल्टीप्लाई करें तो p² = क्या आ जाएगा, 5q²। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसमें हम यहाँ पे एक इसको समीकरण मानना पड़ेगा आगे जरूरत के लिए, लेकिन फिलहाल यदि नहीं मानते हैं तो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम करते क्या है कि जो ये 5 है, 5 इधर गुना में है, यदि भागा में आएगा दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, p² / 5 = क्या हो जाएगा, q²। माने p² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि p², चूंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि p² 5 से विभाजित है, विभाजित है कि नहीं है, p² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। इसलिए p भी जो है 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, देखिए यहाँ कहने का यदि मान लीजिए कोई, जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर, चाहे तो 4 का स्क्वायर यदि 2 से भाग लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है, 4 का स्क्वायर यदि 2 से भाग लग जाता है तो सिर्फ 4 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p² जो है 5 से भाग लग रहा है, दैट मीन्स सिर्फ p 5 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो वही p² 5 से विभाजित है, अपने 5 से विभाजित है, इसलिए p भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसा अब एक संख्या p 5 से विभाजित हो गया। यदि हम ऐसा करके कुछ कर दें कि q भी जो है, कौन, ये जो q है, ये q भी 5 से विभाजित हो गया। अभी हम बोल रहे थे कि ये सहअभाज्य संख्या है, लेकिन p किससे विभाजित हो जा रहा है, 5 से विभाजित, है ना। इसी प्रकार से यदि q भी 5 से विभाजित हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि वो संख्या जो है, ये दोनों सहअभाज्य संख्या p और q नहीं है, क्योंकि p भी 5 से भाग लग गया, q भी किससे भाग लग गया, 5 से। ऐसा कोशिश करते देखते क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, p = 5k, चाहे p = कुछ मान लेते हैं कि p = अब p = 5k रखने पर, 5k समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 माने थे, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था जरा देखिए तो, p² = 5q², यही ना जी, साइड में उसको लिख लेते हैं, p² = 5q²। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं कि p के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, p के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 5k। तो p के जगह पे हम रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 5k। तो इसका देखिए p के जगह 5k रख दिया, स्क्वायर है इसमें, तो क्या हो जाएगा,
समीकरण 1 में रखना है जी, समीकरण 1 में क्या है, स्क्वायर है, तो क्या रखनी है स्क्वायर, बराबर बराबर में क्या हो जाएगा 5 का 5, क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। अब ये 5 से ये जानते हैं कट सकता है ऐसे, ये 5 से कट सकता है कितने बार में, 5 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 5। अब जरा देखिए कि p जो है डिवाइड हो गया किससे 5 से, अब q भी डिवाइड हो गया किससे 5 से, क्या ये सहअभाज्य संख्या है, और हम लोग माने क्या थे यहाँ पे कि p और q दोनों क्या है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या मतलब वो सिर्फ किससे भाग लगना चाहिए, क्या ये दोनों एक से सिर्फ भाग लग रहा है, नहीं, किससे भाग लग रहा है 5 से भी लग रहा है, लेकिन जो ये सब हम माने हैं तो क्या माने हैं, वही मैं बोला कि किसी कोई पागल है तो उसको हम क्या बोलेंगे सबसे पहले कि तुम अच्छा आदमी है, उसको चारों काम करने देंगे है ना, काम बढ़िया से नहीं कर पाएगा तो फिर फाइनली बोल देंगे कि तुम क्या है पागल, अतः तुम क्या हो पागल हो, है ना, काम क्या किया गलत किया, ऐसा हम तुमको गलत मान लिए थे कि तुम अच्छा है, सो गलत मान लिए थे, वो हमारी गलती थी, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वो ऐसा ही कुछ लिखेंगे कि हमारी गलत मानने के कारण से ऐसा प्राप्त हुआ, अतः √5 जो है एक क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। चूंकि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा, हो जाएगा ऐसे। अब चूंकि p भी 5 से विभाजित हो गया, q भी 5 से विभाजित हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया गलत आ गया, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या यहाँ पे यह गलती को हम लोग बोलते हैं विरोधाभास, क्या बोलते हैं विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ, गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ, अतः √5 एक क्या है सर अपरिमेय संख्या है। समझे, इसको देखिए स्टेप खाली ध्यान में रखना, कौन लाइन नहीं समझ में आया सो बोलो, इतना तुम नहीं लिख पाएगा ये आपकी गलती है, कौन लाइन नहीं समझ में आया सो मुझे बताइए, सब समझ में आया क्या। सबसे पहले कि इसको क्या कर रहे हैं कि मान रहे हैं, एगो क्या मान लिए परिमेय मान लिए इसको, है ना, क्या मान लिए परिमेय। अब परिमेय माने तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, उसका दोनों तरफ क्या कर दिए वर्ग, उसे क्या है वर्ग करने पर एगो समीकरण मान लेंगे यहाँ पे, है ना। और चूंकि इसको डिवाइड करके मेन मोटिव रहना चाहिए कि एक संख्या से उसे क्या करके दिखाएं डिवाइड करके दिखा देंगे एक को, है ना, मैंने सहअभाज्य नहीं है ये दिखाने का मेन मकसद होना चाहिए। मेन मकसद क्या होना चाहिए p/q के रूप में मान लिए और वहाँ सहअभाज्य मान लिए, ठीक है। और मेन मकसद क्या होना चाहिए कि p और q को दोनों को हम क्या सहअभाज्य नहीं है ऐसा प्रूफ करें, है ना। मेन मकसद तो यहाँ से हम प्रूफ कर दिए कि p जो है वो 5 से विभाजित है, तो फिर आगे अगला मकसद होना चाहिए कि q भी 5 से क्या होना चाहिए विभाजित। तो ये यहाँ तक तो एक ही मकसद रहा कि सहअभाज्य नहीं है, एक ही मकसद। फिर यहाँ देखिए तो ऐसा है तो उसको लिख दिए कि देखिए p भी किससे विभाजित हो गया 5 से, q भी किससे विभाजित हो गया 5 से, दैट मीन्स ये हमारा गलत मानने के कारण से ऐसा प्राप्त हुआ है ना। तो अतः √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ मेन मकसद है यहाँ सिर्फ अपरिमेय प्रूफ करना, सहअभाज्य नहीं है ऐसा प्रूफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले परिमेय मान लीजिए, p/q के रूप में लिखिए, बस आगे सॉल्व। इसके आगे जो भी सवाल है वो और आसान है,
ठीक है। इससे एग्जाम्पल में जो सवाल है इसमें √3 और √3 और क्या √2 भी है, जो सेम टू सेम बनाना है, खाली यहाँ 5 के जगह पे क्या रखना है √2। अब ये मतलब p = 5 के समीकरण 1 में रखने पर एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं उसमें जैसे यहाँ 5 का था, ये क्या था 5 का, तो इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं। यदि 2 का रहेगा तो क्या रखेंगे 2, यदि 3 का रहेगा √3 का रहेगा तो क्या पुट करेंगे 3, ठीक है। यदि √7 रहेगा तो क्या रखेंगे 7, क्या कोई भी वैल्यू ले लिए, ठीक है। बस यही इसमें देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये सब तो बहुत आसान है, ये सब और आसान है। इसमें देखिए कैसे, जब भी इस तरह से जोड़ या घटाव में रहता है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग जो है, सॉरी अपरिमेय संख्याओं का योग हो या तो फिर क्या हो आपका डिवाइड हो, डिवाइड में भी मतलब उस तरह से, योग में घटाव मतलब या तो जोड़ में योग अंतर, ये सारा अपरिमेय ही होता है, सिर्फ सेम नंबर नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, सेम नंबर नहीं होना चाहिए। घटाव में घटाव आएगा तो क्या नहीं होना चाहिए, सेम नंबर नहीं होना चाहिए। ना हमेशा क्या होगा आपका अपरिमेय ही होगा, माने कोई भी संख्या उसमें साथ जोड़ दीजिए, अपरिमेय के साथ कोई भी संख्या क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, वो हमेशा क्या रहेगा अपरिमेय ही रहेगा। कोई भी संख्या घटा दीजिए वो हमेशा क्या रहेगा अपरिमेय, है ना। कोई भी संख्या क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, वो क्या अपरिमेय रहेगा। कोई भी संख्या से भागा दे दीजिए लेकिन क्या रहेगा अपरिमेय। लेकिन गुना जोड़ और भागा में, सॉरी गुना भागा और क्या घटाव में, ये तीनों में एक कंडीशन है कि उसमें सेम नंबर खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि √5 है, इसमें हम जोड़ दिए कोई भी संख्या, √5 ही जोड़ दिए, ठीक है, तो ये जो प्राप्त होगा 2√5 ये भी क्या होगा अपरिमेय। लेकिन इसमें घटाव में खाली सेम नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, ये अपरिमेय है क्या नहीं है। गुना में भी सेम नंबर नहीं होना चाहिए, गुना में सेम नंबर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा परिमेय, ठीक है। भागा में भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा कितना 1। तो वही मैं बता रहा हूं कि आपका देखिए, तो अपरिमेय संख्या के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है अपरिमेय। जोड़ने में तो खैर हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा, लेकिन घटाव में भी अपरिमेय होता है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं रहना चाहिए सेम नंबर नहीं होना चाहिए। समझे या नहीं समझे, है ना। गुना में भी अपरिमेय हो जाएगा लेकिन क्या नहीं होना चाहिए सेम नंबर। या तो फिर उसमें एक और कंडीशन है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे √अंडर क्या है 18 और यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं हम, √2 से गुना कर रहे हैं। किससे गुना कर रहे हैं √2 से, तो बोल रहे 2 अपरिमेय संख्या, तो ये प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या और नहीं प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है 2 क्या आ जा रहा है 3 और 1 क्या आ रहा है 2, और 2 आ रहा है तो इसका जोड़ा लगने के लिए एक और नेक्स्ट आदमी आ जा रहा है। समझे, तो थोड़ा सा कंडीशन है उस सब में गुना होना, लेकिन सिंपली एक साधारण भाषा में आप याद रखिए, वो सब आएगा तो अपने आप आपका ध्यान में आ जाएगा। मैं बता दिया ताकि मतलब कोई गलत ना बोले कि आप गलत बताए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें होती है जोड़ में क्या होती है आपका अपरिमेय ही होती है, घटाव में भी क्या होती है अपरिमेय ही होती है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए सेम नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। गुना में भी क्या होती है अपरिमेय, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए सेम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। भागा में भी अपरिमेय होते हैं लेकिन क्या नहीं होना चाहिए सेम नंबर। समझे, तो इस तरह से चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जैसे कोई भी क्या है कि अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या में कोई चीज़ गुना कर दी उसको जोड़ दिए तो वो अपरिमेय संख्या तो निश्चित होगा ही होगा, क्योंकि अभी √5 को अभी प्रूफ किए। क्या प्रूफ किए अपरिमेय संख्या, हाँ। तो यहाँ पे क्या है इसको हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे हल। माना कि देखिए ये बहुत आसान है, ये आसान है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है सर परिमेय संख्या, ठीक है। मान लिया ऐसे, जब मान लिया तो इसको हम लोग तो करना पड़ेगा काम आगे, है ना। 3 + 2√5 = p/q। यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ ये सारा लिख दीजिएगा, जहाँ वहाँ पे जो लिखे थे सो सेम टू सेम वही लिखना, जहाँ p और q क्या है पूर्णांक है और q 0 के बराबर
नहीं है, ठीक है। और P और Q दोनों क्या है, सहभाज्य है, उतना लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद इसमें थोड़ा सा कम है लफड़ा, हम इसको करेंगे क्या कि 3 इधर प्लस में बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, सारा जितना पूर्णांक है आपका उसको एक साइड कर दीजिए, ठीक है। P बाय क्या हो गया, Q माइनस क्या हो गया 3, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। अब 2√5 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा जी, P माइनस क्या हो जाएगा 3Q 3Q होगा कि नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ से बढ़िया से निकालिएगा, खाली भिन्न का जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता है। अब देखिए चूंकि ये √5, अब क्या है कि ये 2 इधर गुना में बराबर की तरह चल जाएगा, क्या हो जाएगा, P माइनस क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q बटे में क्या आ जाएगा 2Q। आ गया कि नहीं आ गया। इधर तो सब पूर्णांक है, माने ये परिमेय है, ये कौन सी संख्या हो गया, परिमेय, सब पूर्णांक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सब परिमेय है तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो भी क्या होगा, परिमेय। लेकिन वैसा मानना हमारा क्या है, गलत। ऐसा हमारे किसके कारण से प्राप्त हुआ, गलत मानने के कारण से प्राप्त हुआ। अतः 3 + 2√5 जो है एक क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इसमें थोड़ा करेगा गलती तो लोग क्या करेगा, सो देखो, जब यहाँ पे -3 करेगा तो क्या करेगा कि 2 को डायरेक्ट इधर डिवाइड में ले आइए, मैंने अब ऐसे ले आएंगे, फिर ले आएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि सबको यहाँ भिन्न का जोड़ कर लेना, उसके बाद नीचे लाना है, क्योंकि ये जो गुना में डिवाइड में आएगा तो सबके आएगा। नहीं तो आपको यदि लाना ही है तो इसके नीचे भी लाइए और क्या लाइए, इसके नीचे भी लाइए। समझ गए बात को, समझे कि नहीं। क्योंकि इधर जब 2 इधर गुना में है, इधर भागा में आएगा तो टोटल के भागा में आएगा जी। खाली यहाँ पे इसमें नहीं कर दीजिएगा। कहाँ, कब कब, जब पहले ले आएंगे तब। अब जब पहले ले आएगा तो फिर 2 कहाँ से लाएगा, तुम पहले इधर ले आया, ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया, इसके नीचे 2 आ गया, इसके नीचे आ गया, अभी बोलता है 4 हो जाएगा। कमाल के आदमी है लेकिन तो नहीं। इसके नीचे यहाँ मान लिया, सबके नीचे क्या ले आया, 2 ले आया, इसके नीचे क्या ले आया, 2 ले आया, 2 ले आया ना। अब इसका एलसीएम निकालेगा, अब इसका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होगा इसका, 2Q हो जाएगा, है ना। इधर बचा क्या है, √5 बचा हुआ ना। यहाँ पे P माइनस क्या बच जाएगा 3Q, क्योंकि 2 से इसको भाग देगा, 2 कट जाएगा, Q से क्या होगा 3Q, है ना। 2 तो इधर √5 वही आया कि नहीं आया, वही आया ना जी। आप पूछ रहा है कि फिर 4 हो जाएगा, 4 कैसे और होल्ड करेंगे, पहले तो इधर 2 ले लाया था, अभी 2 कहाँ से आया, ससुराल से लाएगा कि दे दे उधारे तनी, एक के साथ एक फ्री। ऑप्शन नहीं मिलता है, ऑप्शन नहीं मिलता, क्या ऑप्शन नहीं मिलता, ऑप्शन नहीं मिलता, मैंने गया था कि मैंने मांग लिया ससुराल में कि एक के साथ एक फ्री दे दीजिए, लेकिन ऑप्शन नहीं मिला। नहीं, ऐसा उपलब्ध नहीं है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, तो आगे हम लोग क्या लिख देंगे, चूंकि P माइनस 3Q डिवाइडेड बाय 2Q एक क्या है सर, परिमेय संख्या, क्योंकि सब यहाँ पे परिमेय है तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है इसलिए ये जब परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो है वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। जब ये परिमेय है तो इसके बराबर में जो है वो भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये कौन वाला बात हो गया, गलत बात हो गया ना, है ना, परिमेय संख्या। अभी पिछले का क्वेश्चन हम प्रूव किए कि ये परिमेय संख्या नहीं है और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परिमेय। तो ये ऐसा क्यों प्राप्त हुआ, ऐसा हमारे पागलपंती के कारण से प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त। इसको इतना बार लिखिए कि फिर जानता है पिछला सेशन में सबका क्वेश्चन ये बन जाता था, सबका ये क्या हो जाता था, बन जाता था। बाकी चाहे कुछ हो जाए ये क्वेश्चन बन जाता था सबका, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये क्वेश्चन बोले तो ये नहीं, मतलब 1.3 में सब सारा। यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण
प्राप्त हुआ। अतः क्या बाबू, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब चैप्टर जो है ना पहले पढ़ाने से लोग क्या होते हैं, डरते हैं। मजा आया? सर विरोधाभास मतलब क्या? क्योंकि आप लोग को मैं कोशिश किया कि इसी को बेस्ट कैसे किया जाए। वो एग्जाम्पल जो दे दिया ना पागल वाला है ना, वो आपको क्या बना दिया, बेस्ट बना दिया। ठीक है, हाँ जी बोलिए। यहाँ पर रूट के गुना में, रूट 5 के गुना में 2 था तो वो नीचे आया, क्यू के साथ गुना हुआ। हाँ तो भागा मतलब ये भागा में जाएगा, तो भागा में जाएगा मैंने कैसे भागा में जाएगा बताइए तो। मतलब गुना होगा भाई। जैसे देखिए ये तो यानी कि आप लोगों को भिन्न के भागा में समस्या है, आपको समस्या यहाँ नहीं है, ये समझ में आया सबसे पहले, उसके बाद में बता दूँ। चलिए बताता हूँ उसके बाद थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे हमारा था 2√5 था, इधर था p - 3q/q था कि नहीं, इतने था। ये 2 इधर आ गया सर, इधर गुना में आ गया, ऐसा बोल रहा है कि गुना में नहीं, वैसे तो भागा में आ रहा है, भागा। लेकिन कैसे, तो देखो समस्या क्या है कि ये √5 है सर, बराबर है p - 3q। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं, यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं, ये 2 इधर गुना में है, तब तक कोई आपत्ति नहीं था। इधर भागा में आया, दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, भागा में आया तो ऐसे लिख सकते हैं ना जी। अब ऐसे लिख सकते हैं, तो आप लोग भिन्न का भागा बनाने आता है आप लोगों को, तो आता है तो इसको गुना में चेंज करेंगे। नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ, 2 इसके साथ गुना होगा कि नहीं होगा। तो यही बात है, बुझ गए। तो यह लंबा चौड़ा वाला बात अभी हम डायरेक्ट इधर भागा में ले आते हैं, तो आदमी पूछता है, क्या पूछता है कि कैसे गुना हो गया। 10वां क्लास में ऐसे भी लोग रहते हैं। ये अब 100% समझ गए है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पैसा देते हैं आप, पूछना आपका अधिकार है। विरोधाभास गलत गलत पागल, हाँ हाँ हाँ, ये हमारे गलत मानने के कारण से ऐसे बोल। या विरोधाभास मैंने ऐसे बोल सकता कि ये जो एक तरह जो आभासी जो दिख रहा है वो विरोधाभास है, मैंने कि मैंने उसके विरोध में जो हम अपना बोल रहे हैं वो है अपरिमेय, लेकिन वो हम उसके विरोध में बोल रहे हैं क्या, परिमेय। तो ये विरोध क्यों हुआ है, क्योंकि हम गलत मान लिए हैं, क्षमा चाहते हैं आपसे। अतः ये क्या है, एक परिमेय संख्या। हाँ तो देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। उसको सिद्ध कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या, ये सब कर सकते हैं, बस उसका पहला नंबर पे थोड़ा। देखिए यहाँ पे ये टाइम का अलग ही थी हो गया क्या, पूरा एकदम सिस्टम में गड़बड़ हो गया कि अल्टर टाइम हो गया। चलिए चलिए कीप साइलेंस। तो समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसका क्या पहला नंबर थोड़ा समझते हैं। पहला नंबर ये बनेगा आपका उसी प्रकार से, जो इसका पहला नंबर हम लोग बनाए ना उसी प्रकार से बनेगा ये, बाकी सब फिर उसी तरह से। ये इतने दूसरे पहले समझा लेते हैं, क्या समझा लेते हैं, क्योंकि अभी ये पढ़े ना, ये पढ़े ना जी, इसी के अनुसार से जो बनेगा उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, समझाते। देखिए ये क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है, हल माना कि, क्या किया, माना कि 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब मान लिया तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि 7√5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ p/q जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q क्या है, दोनों सब ऐसे हैं, खाली स्थान की क्या करें, पूर्ति करें। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या है ना, √5 है तो क्या कर दिए, √5 इधर ये गुना में है, इधर क्या आ जाएगा, आपने नहीं पूछेगा काहे आया भागा,
यहाँ 7Q, यार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पता चल गया। अब चूंकि हम इधर देखिए सब है आपका पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक था, 7 भी क्या है पूर्णांक, पूर्णांक है कि नहीं, इस वजह से ये पूरी क्या है परिमेय संख्या, ये तो आरे शॉर्ट में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये क्या है हमारा, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारे क्या हुआ है सर, गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ, के कारण प्राप्त हुआ। अतः क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या। दोनों खड़ा हो जाना, गेट आउट, स्टैंड अप बोथ ऑफ यू, गेट आउट। अरे खड़ा हो जाओ यार, बाहर जाओ ना, खड़ा हो जाओ दोनों, अपनी कुछ नाम और बोले। हाँ टंडेली कर रहा था तुम भी टंडेली कर रहे हो, तो तू कैसे खड़ा हुआ, धीरज और अमन जाओ 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 बाहर जाओ, बाहर जाना। जब समझा रहा हूं तो इधर देखेगा नहीं, टेस्ट में लाएगा 0 नंबर। बाहर जा, बाहर जा, बोल दिया एक बार, मतलब बाहर जा, मतलब बाहर जा, जा बुला लूंगा समय आने पर, बात कर लो बढ़िया से, लड़ लो, उसके बाद वापस आ जाना, हो जाएगा तो उसके बाद बोल देना, अपने वापस आ जाएंगे। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लगता है इधर हम देख रहे हैं तो इधर आँखिए नहीं है, टीचर जितने भी टीचर होता है ना उसका 360 डिग्री आंख होता है, बहुत देर तक इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद नहीं बर्दाश्त होता है तो लास्ट में क्या कर देते हैं बाहर, समझे कि नहीं, सोचते हैं अच्छा चलो हल्का सा कर लिया अब शांत रह जाएगा, नहीं चलते हैं चलते हैं जाएगा। 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, ये क्या हो गया हमारा पुरबुट हो गया है ना। ये हमारा कौन सा नंबर हम लोग बना रहे थे, दूसरा नंबर है ना, इसको हम लोग तीसरा नंबर भी बना लेते हैं, उसके बाद इसका कौन सा बना लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है क्या आप लोगों के लिए, ये इसको छोड़ दें, ये मतलब आसानी हो जाएगा, इधर प्लस में बराबर को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, है ना, कुछ इस प्रकार से है ना, क्योंकि लेकिन फिर उसमें क्या नहीं है, कुछ इसमें गुना नहीं है, ये पेज को ही डिलीट मारता है। कुछ ऐसे इसमें यहाँ पे प्लस में था, उधर क्या होगा माइनस में। अब चूंकि इसमें यहाँ पे 2 गुना में है, लेकिन उस संख्या में जो है यहाँ पर कुछ गुना में नहीं है, नहीं ना सर, हाँ तो मतलब ये प्लस में उधर माइनस में चल जाएगा, है ना, बस अपना जो सॉल्व करना है वो सॉल्व कर लेंगे और उसे इस प्रकार से लिख देंगे, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्राई करेंगे बन जाएगा। ये 1/√2 क्या करता हूँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। पहला नंबर ने कौन सा नंबर का है, तीसरा का पहला, ये क्या है, इसमें हल माना कि चला जा तो लोग, हो गया हल माना कि 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या। तू कल गया अच्छा 1/√2 एक परिमेय संख्या, हम सोचे तू बाहर था क्या, टंडेली नहीं करेगा बाबू, वन बाय रूट टू एक क्या है परिमेय संख्या है। अभी पीछे तक सब कुछ सब ठीक ठाक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक की अच्छे से समझ में आ गया।
अब यहाँ पे जब ये परिमेय संख्या थी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 दिस इज इक्वल टू p बाय खाली स्थान की क्या करें, हो जाएगा पूर्ति। क्या हुआ जी ऑनिक, पहले ये हैंडल जो है ना, ये हैंडल हटाइए तब ठीक लगेगा पढ़ने में। ये हैंडल के कारण से ही सब समस्या आती है ना। आराम मिल जाता है बस, आराम हराम है, ऐसा किसने कहा था? नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसी में चर्चा करते रहो, ध्यान दो इधर। यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग करते क्या, दोनों तरफ क्या कर देने पर, दोनों तरफ इसको कैसे करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देने पर वर्ग करना, क्या करने पर वर्ग। यदि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ ऐसे लिखेंगे, समीकरण के दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने। जो पहला नंबर बनाया ना उसी प्रकार से पहला जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया उस अनुसार, ठीक है। जैसे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और इधर क्या हो जाएगा p²/q², हो गया। q² इधर कौन सी में है, भागा में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना में, मतलब क्या हो जाएगा q²/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, या तो एक लाइन हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं q² को ऐसे इज इक्वल टू 2p²। सबसे पहला वाला हम याद कीजिए, वहां पे ऐसा कुछ समीकरण के समीकरण कहाँ पे रखने पर, एक पे
थोड़ा इस लाइन में थोड़ा ऐड कर दिए, देख रहे हैं, ऐसा हर एक में ऐड कर दीजिएगा ज़्यादा। विरोधाभास